Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. श्रद्धा और विश्वास ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें सुनकर ना जाने कितनी भावनाएं उमड़ आती हैं, और जब इन शब्दों के साथ आस्था जुड़ जाती है तो हर माथा इस दरबार में झुक ही जाता है। आज हम ऐसी ही आस्था से जुड़ी एक ऐसी जगह में आपको ले आए हैं जहां हर किसी की मनोकामना सुनी जाती है और पूरी भी होती है। सत्यं चैतान् प्रजष्टान् भावविलयकरी शुद्ध संवेद स्वरूपा नाम्ना पीताम्बराढ्यां सतत सुखकरी भारत के दिल में बसे मध्य प्रदेश के दतिया शहर अपने पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए विश्व विख्यात है। कहा जाता है कि इस नगर का नाम शिशुपाल के भाई दंतवक्त्र के नाम पर पड़ा, जो बाद में दतिया नाम से प्रसिद्ध हुआ। दतिया एक प्राचीन शहर है और ये बुंदेलखंड की एक रियासत थी और धार्मिक नगरी भी थी। इसमें बहुत ही देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, तालाबों से घिरा हुआ है चारों तरफ से। 19वीं शताब्दी के आरंभ में जहां एक ओर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था, वहीं दूसरी ओर 18वीं शताब्दी में भारतीय संस्कृति में आया पुनर्जागरण काफी प्रभावी हो चुका था। राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा बंद करा चुके थे। स्वामी विवेकानंद जी भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व का डंका पश्चिम में बजवा चुके थे। पंडितों का ग्रंथ बन चुके वेदों का अध्ययन पश्चिम ने शुरू कर इनकी श्रेष्ठता को स्वीकारना शुरू कर दिया था। इस दौर में विश्व भर में मची हलचल से परे एक युवा सन्यासी पूरे देश का भ्रमण करने के बाद गेरू वस्त्र और हाथ में दंड कमंडल धारण किए मस्तक पर तेज और मधुर वाणी के साथ 1929 को जनवरी माह में दतिया में पधारे और इसके पश्चात सन 1935 में माई के अनंत भक्त श्री स्वामी जी महाराज ने पीताम्बरा तीर्थ की स्थापना यहाँ दतिया में कराई। पूरे भारतवर्ष में जिन्हें थोड़ा भी अध्यात्म से प्रेम है वो दतिया वाले स्वामी जी महाराज को जानते थे। अब मैं दतिया वाले महाराज शब्द ही बोलूँगा क्योंकि उन्होंने कभी अपना नाम बताया नहीं और कहाँ के थे ये भी उन्होंने बताया नहीं। लोगों का अनुमान है कि बिहार या पूरे उत्तर प्रदेश के रहे होंगे। महात्मा वास्तव में वही अच्छा होता है जो अपने संबंध में कुछ नहीं बोलता। उनके गुरु ने उनको दीक्षा देते समय 2 स्थान का चयन करने को कहा था। उनमें एक स्थान तो अधिक ठंड की वजह से महाराज ने पसंद नहीं किया,
पर भ्रमण करते करते जब ये दतिया की तरफ से रेल में बैठ कर के जा रहे थे, तभी उनको ऐसा लगा कि जिस स्थान को मैं स्वप्न में देखता था वो ये स्थान दतिया है। इस कारण से महाराज दतिया इसमें उतर पड़े और यहाँ पर उन्होंने अपना स्थान बनाना शुरू किया। देखिए, ये बात बहुत सुनिश्चित नहीं है, लेकिन 1928 का उल्लेख लोग करते हैं कि 1928 में स्वामी जी आए। शुरू में उस मंदिर जो मैं पकौड़िया महादेव नाम का मंदिर है, वो दतिया शहर में है, उसमें पहला निवास उसी मंदिर की गोख में महाराज जी लेटे। न कोई आश्रम था, न कोई रहने की जगह थी। आज भी उनकी कुर्सी लगी हुई है। अंदर मंदिर से आप जाते हो श्री माई के, तो आप देखोगे कि वहाँ उनकी छतरी लगी हुई है, उनकी कुर्सी लगी हुई है। वहाँ बैठा करते थे या कभी चौक में बैठा करते थे, धूप में, गर्मी, सर्दी के समय हम लोग सब उनके चारों ओर बैठा करते थे। जब कोई भी स्त्री हमारे पूज्य पाद स्वामी जी महाराज के पास जाती थी अपनी मनोकामना लेके, तो हमेशा ये बोलते थे कि जाओ, वो बैठी है ना, पीताम्बरा माई की तरफ इशारा करके बोलते थे, जाओ वो बैठी है, वो तुम्हारी जात वाली है, वो तो तुम्हारी पहले सुनेगी। स्वामी जी ने जब निवास यहाँ शुरू किया और बनखंडेश्वर मंदिर पर माने पूजा सेवा नियमित रूप से होने लगी, भक्तों का थोड़ी थोड़ी संख्या में आना जाना शुरू हुआ। दतिया के लोगों से स्वामी जी का परिचय हुआ। स्वामी जी चूँकि सन्यासी थे नैष्ठिक, इसलिए दतिया नगर में भिक्षा करने जाते थे। भिक्षा करके जो प्राप्त अन्न होता था उसको बाकायदा मिला के और जल से, अपने कमंडल के जल से धो करके और फिर उसका सेवन करते थे। स्वामी जी महाराज ने जो संबंधित भक्तगण थे, जो उनके साथ तपस्या और अनुष्ठान के ज्ञान करना चाहते थे, उन सबको भगवती पीताम्बरा का यह महत्व बताया कि लोगों में जो भगवती पीताम्बरा के बारे में एक भ्रम फैला हुआ है कि ये तंत्र मंत्र की सिद्धि करने की देवी हैं, ऐसा नहीं। और उन्होंने बगलामुखी माँ को पीताम्बरा माँ के नाम से प्रतिष्ठित कर जनता को बताया, जो लक्ष्य हमारा है जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, वह प्राप्त करने के लिए भगवती पीताम्बरा की यदि आराधना की जाए और क्रमिक उपासना विधिवत की जाए वैदिक क्रम से, तो वो सब सिद्धियाँ, सब सफलताएं किसी भी मनुष्य को प्राप्त होती। भारतवर्ष में बगलामुखी के नाम से इनके कतिपय कुछ स्थान प्रसिद्ध थे, पर अधिक जानकारी नहीं थी लोगों को, क्योंकि वेद में बगलामुखी का अर्थ है बलगहा। तंत्र का ये मारण, मोहन, उच्चाटन वगैरह इस प्रकार के जो क्रियाएं हैं, इसको बलगहा कहते हैं। तो ये बलगहा की देवी, मतलब इसको निवारण करने वाली देवी थी। इनको बगलामुखी कहा जाता था। परिसर में एक छोटा सा कमरा था जिस पर खपरेल की छत थी एवं उत्तर दिशा में एक टूटा दरवाजा था जो बंद तक नहीं होता था। श्री स्वामी जी ने इसी कक्ष में 5 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी संवत 1992 विक्रमी को श्री पीताम्बरा माई की प्राण प्रतिष्ठा की।
आज यहाँ एक कक्ष समस्त ब्रह्मांड में श्री पीताम्बरा माई के गर्भगृह के रूप में विख्यात है। वर्णित महाभाग भगवती श्री पीताम्बरा के अलावा पीठ अन्य देवताओं के तेज से ददीप्यमान है। पीठ में भगवती श्री विद्या, भगवती श्री धूमावती, श्री वंखडेश्वर महादेव जी, श्री विद्या साधना के प्रधान ऋषियों में भी अग्रणी भगवान श्री परशुराम, श्री हनुमान जी, श्री काल भैरव जी, श्री बटुक भैरव जी, तंत्र शास्त्र के अख्यात श्री षडाम नाय शिव, श्री स्वामी जी के समाधि पर विराजमान श्री अमृतेश्वर महाराज, भगवती श्री पीताम्बरा द्वारा भगवान कूर्म की सहायता हेतु किए गए चरित्र निर्वाहन के प्रतीक रूप में श्री हरिद्रा सरोवर एवं अपने मंदिर, कक्ष एवं पीठ के कण कण में जीवंत श्री स्वामी जी महाराज की साक्षात उपस्थिति से पीठ उदीप्त है। परशुराम का मंदिर स्थापित है, माँ धूमवती माई का स्थापित है, काल भैरव का स्थापित है और बटुक भैरव का स्थापित है। ये सब मंदिर महाराज के द्वारा स्थापित है। विश्व के समस्त जीवों के हृदय में व्याप्त चेतना जब भगवती पीताम्बरा माई के स्नेह से सिंचित होती है, तब वह जीव समस्त मोह बंधनों का त्याग कर पुनः शिव पद को प्राप्त करता है। भगवती यूं तो नित्य है, तदापि संसार में वास कर रही है। अपने संतानों के उद्धार के निमित्त माई कई बार मूर्त रूप लेकर विश्व का कल्याण करती रही हैं। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। स्वामी जी से कहा, महाराज एक बात आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके आश्रम में कोई आता है तो आप कह देते हैं कि यहाँ दुनिया की बातें मत करना। तो मैंने सैकड़ों भक्तों को जप करते हुए देखा, तो मैंने कहा मुझे भी आप आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे संसार में जो भगवान काम कराए करे, लेकिन मेरा मन सदा भगवान के चरणों में निरंतर निवास करे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। महाराज ने कहा तथास्तु, बड़ा आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद का फल है कि भारत माता का मंदिर बन गया। माई की असीम अनुकंपा से उनके प्रिय पुत्र और हम सबके श्री स्वामी जी महाराज ने अपने प्रेम का माँ के वात्सल्य से सिंचन कर समस्त जगत की चेतना को मोहपाश में बांधने व मुक्त करने वाली माई को श्री पीताम्बरा पीठ में विराजमान कराकर समस्त ब्रह्मांड वासियों के लिए मुक्ति द्वार खोल दिया है। ये सच्चाई है। जैसे अधिकांश वैष्णव मतों में कहा गया है कि मोक्ष के लिए सिर्फ वैष्णव संप्रदाय है और भोग के लिए ये है, जबकि ये पूर्ण सत्य नहीं है। सत्यता ये है कि श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम भोगस्थ मोक्षस्थ करस्थ एवं। हमारी माँ की साधना में व्यक्ति को दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं, ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है और मोक्ष भी प्राप्त होती है। कि बड़ी श्रद्धा लेकर हम दतिया गए थे कि स्वामी जी महाराज हमसे कुछ बोलेंगे, पर हम बहुत देर तक ध्यान करते बैठे रहे। महाराज ने दृष्टि डाली, अपना हाथ उठाया, बोले कुछ नहीं। तब मैंने यही सोचा कि जो भगवान के कोटि के लोग होते हैं वो तो दर्शन ही देते हैं, वो बोलते कहाँ हैं। पर स्वामी जी महाराज बड़े कृपालु थे। एक दिन गलती से मैं सलवार कमीज में आ गई थी। महाराज जी ने बड़े प्रेम से हमको समझाने की कोशिश की कि ये कपड़े क्यों हम लोग बदलते हैं, बिना सिलाई का कपड़ा क्यों पहनने की ज़रूरत है। साड़ी बिना सिलाई का कपड़ा है, धोती बिना सिलाई का कपड़ा है। तो हमेशा हमें बताया करते थे कि मंदिर में जब जाते हो तो इसको पहन के जाना ज़रूरी है। सिले हुए कपड़े, ना पैंट
न सलवार कमीज़ मंदिर के अंदर अलाउ था। पहले तो हम इससे बहुत कुरकुराए यंगस्टर्स थे, परंतु अब हमको समझ में आ गई है और मैं इस रूल को अपन मंदिर के अंदर जो मैंने तब से लेके आज तक उसको इन्फोर्स किया जा रहा है, क्योंकि महाराज जी ने कहा था कि माई के सामने ऐसे ही जाया करेंगे। धूमवती माई हमारी 10 महाविद्याओं में सबसे बड़ी शक्ति है, इनको ज्येष्ठा कहते हैं। तो वास्तविकता जो इनका आंतरिक रूप है, बाहर तो लोग जो करते हैं सुनते हैं कि दुश्मनों के लिए इस केस के लिए एक बाह्य तौर पर है, भौतिक दृष्टि की बात है। ये कितनी सत्यता है मैं नहीं जानता, सत्यता तो है। वास्तविक रूप में है कि हमारे अंदर के जो शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये सब शत्रु हमारे अंदर के हैं, यही हमको परेशान करते हैं, इससे हम दुनिया परेशान रहते हैं। इनसे माँ अलग कर देती है, व्यक्ति को मुक्त कर देती है। उन माई को विराजमान किया है जो भक्तों की संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करते ही चली जा रही हैं, जिनका प्रण है कि कमज़ोर से कमज़ोर भक्त को भी हम परिपूर्ण कर देंगे। माँ पीताम्बरा के साथ यहाँ पर विराजमान है माँ श्री धूमावती, जिनकी असीम अनुकंपा और आशीर्वाद से भक्तों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। श्री नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार माँ पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने बार बार भगवान शिव से शुद्धा तृप्ति के लिए निवेदन किया। भगवान शिव बार बार आश्वासन देते रहे, पर शीघ्र भोजन नहीं दे पाए। ऐसे में भगवती श्री पार्वती ने भगवान शिव को ही आहार बना लिया। भगवान शिव के कंठ में विष होने के कारण माँ के शरीर से धुआं निकलने लगा और उनका स्वरूप श्रृंगार विहीन हो गया, पर उनकी भूख शांत हो गई। उसके बाद शिव माया के द्वारा माँ पार्वती के शरीर से बाहर आए और पार्वती जी के धूम से व्याप्त शरीर को देखकर बोले, अब से इस रूप में भी आप पूजी जाएंगी। इसी कारण माँ पार्वती का नाम माँ श्री धूमावती पड़ा। माँ श्री धूमावती की उपासना मुख्यतः मोक्ष के लिए होती है। देखिए, वास्तव में इनकी साधना के अधिकारी तो कोई भी हो सकता है, जो दुखी हो अपने आप से, जो अपने जीवन की उन्नति करना चाहता हो और तंत्र मार्ग में सिद्धि प्राप्त करना चाहता हो। लेकिन सौभाग्यवती स्त्रियों को महाराज जी कहते थे कि धूमावती माई की आराधना नहीं करनी चाहिए। स्वामी जी दतिया में आने से पहले राजस्थान के धौलपुर में बहुत दिन रहे और वहाँ एक शिव मंदिर का निर्माण और एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण स्वामी जी ने कराया। वहाँ आज भी उनके पुराने भक्त अभी कुछ जीवित हैं, मौजूद हैं। उसके बाद स्वामी जी का दूसरा निवास उरई में रहा और उरई के क्षेत्र को भी स्वामी जी ने अपनी कृपा से वो परिपूर्ण किया। और उरई के बाद महाराज जी दतिया के पास स्थान है भांडेर, वहाँ कुछ दिन रहे। वहाँ भी एक संस्कृत विद्यालय का उन्होंने स्थापना की और भांडेर के बाद वो दतिया आए और दतिया में शहर में जो एक मंदिर है शिव का, उस मंदिर में 1, 2, 3, 4 दिन रहे। वहाँ तब तक दतिया के किसी व्यक्ति से स्वामी जी महाराज का परिचय नहीं था। महाराज जी के शब्दों में ही ये बात ज्ञान हुआ कि कई दिन महाराज जी को बिना अन्न ग्रहण किए ही रहना पड़ा। और इसके बाद जब कुछ लोगों का परिचय हुआ तब भिक्षा का काम महाराज जी ने शुरू किया और निवास के लिए उन्होंने पंचम कवि नाम का दतिया के समीप जो पहाड़ी स्थान है, वहाँ तारापीठ जहाँ आज बना हुआ है, तारा देवी का मंदिर है, उस स्थान पर महाराज जी ने अपना प्रथम आवास शुरू किया। उनका जीवन बड़ा साधारण था और बहुत ही दलिया खाते थे, कुछ नहीं खाते थे, सब्जी दलिया खाते थे।
साधना के लिए मैंने देखा उनको कि वो अपनी वरांडे की गद्दी में माला जपते थे और कभी कभी देवी के मंदिर में अंदर में 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठे रहते और साधना करते रहते। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा यहाँ पूजा करने आया करते थे। महाराज जी को कई बार अश्वत्थामा के दर्शन होते थे। वहाँ पर और भी कईयों को दर्शन हुए हैं। एक झांसी के भी साधक थे, उनको भी दर्शन हुए हैं। स्वामी जी ने भी उनसे साक्षात्कार किया और उससे जो उनका यौगिक माने संवाद हुआ, उस संवाद में उन्होंने कहा कि मैं अश्वत्थामा हूँ। साल 1962 चीन ने भारत पर हमला बोला और उस समय भारत एक मजबूत देश के तौर पर अपना अस्तित्व बना ही रहा था। परिस्थितियां शायद लड़ाई के अनुकूल नहीं थीं, पर इस हमले को झेलने के अलावा कोई और रास्ता भी न था। लड़ाई शुरू हो चुकी थी और चीन की सेना तेजी से भारत में स्थित अरुणाचल और लद्दाख के क्षेत्रों को हड़प रही थी। उस समय भारत स्वतंत्रता के बाद की सबसे बड़ी आपदाओं से जूझ रहा था। भारत के राजनीतिक और भौगोलिक अस्तित्व को लेकर समस्त देशवासी भी चिंतित थे। सब अपने इष्ट आराध्या से संकट से मुक्ति की कामना कर रहे थे। चाइना ने अटैक किया था। महाराज जी ने कहा संकट है और इसका निदान भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो अपनी साधना का विक्रय ना करते हों ऐसे 100 साधु चाहिए, जो पंडित चाहिए और जो रोज दुर्गा पाठ करते हों निजी का। नागपुर के एक प्रोफेसर मदन गोपाल श्रीवास्तव ने चिट्ठी लिखी, जो मैं ही उसका वाचन करके महाराज जी को बताता था। उसमें लिखा था कि सुना है कि आप राष्ट्र रक्षा के लिए भगवती पीताम्बरा माई का आह्वान किया है, क्या आपने धूमावती माई को भी बुलाया है? तो इस बात को उन्होंने विचार किया, रात भर सोचते रहे। स्वप्न में उनको नर्मदा जी के किनारे जा रहे थे वो लाठी टेकते हुए महाराज जी, तो उसमें एक बुढ़िया दिखती है। उन्होंने उनको प्रणाम किया तो उस बुढ़िया ने कहा, अंग्रेजी में कहा, आई डोंट नो यू। तो उसी बात को लेकर के स्वप्ना जो ये मदन गोपाल श्रीवास्तव की जो बात हुई थी और उस स्वप्ने की जो बात हुई, उनको दोनों को मिलान किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए। वो बुढ़िया कुछ नहीं है, धूमावती माई भी है। भाई महाराज जी को प्रत्यक्ष दर्शन दिया तो उन्होंने कहा भाई माई आ गई है, अब इतनी जल्दी मंदिर तो बन नहीं सकता है, लेकिन उसकी फ़ोटो रख लेंगे। तो यहाँ झांसी के चित्रकार थे काली चरण जी, कल्याण में जिनके चित्र आते थे, अच्छे अच्छे चित्र बनाना जानता था, अच्छा कलाकार था वो, उसे चित्र बनवाए गए, तमाम चित्र बनाए। महाराज ने कहा ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है। एक बुढ़िया का चित्र जो है अपने आप बन गया, वो लगा है आजकल पीताम्बरा माई के उधर। हाँ, तो उन्होंने कहा यही है। एक बुढ़िया दिखी, कौए पर बैठी हुई है बोले, और उसके फैले हुए दांत हैं और काली है वो। तो उन्होंने कहा यही है बुढ़िया, बना दिया। तो उसको रखा हम लोगों ने। तो 4-5 दिन के बाद शिवालय में पधारे होंगे आप, वहाँ पर एक इधर से जाने में बाएं तरफ एक चौकी बनी हुई है, वहाँ पर 10-11 पंडितों को बुला करके
धूमावती माई के मंत्र का अनुष्ठान किया गया। जब वहाँ युद्ध चल रहा था तब दतिया में हवन हो रहा था, उसमें मंत्र डाले जा रहे थे जो महाराज ने बताए थे। उनका पता लगाने का मैंने बहुत प्रयत्न किया पर संभव नहीं हुआ, वो विद्वान मिल नहीं पाए। उसमें से एक विद्वान मिला तो उसने कहा यज्ञ होने के बाद मंत्र में तुरंत भूल गया। महाराज ने अपनी संकल्प शक्ति वापस ले ली, वो मंत्र भूल गया मैं। तो इतना बड़ा महापुरुष दूसरा कोई नहीं हुआ जो चाइना जैसे युद्ध को और अपने संकल्प बल से अवरुद्ध कराने का प्रयत्न कर सके। उसी अनुष्ठान के दरमियान माँ धूमावती का प्राकट्य हुआ था और उन्होंने राष्ट्र की रक्षा करी, देश की रक्षा करी। स्वाहा 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 स्वाहा। ये राष्ट्र रक्षा अनुष्ठान के नाम से ही यह यज्ञ किया गया था और इसमें बगलामुखी देवी, पीताम्बरा माँ और धूमावती माँ, इन दो का आवाहन और पूजन और उनका आराधन था। उन दोनों की कृपा से ही हम चाइना को युद्ध विराम करने पर बाध्य किए। ये अनुष्ठान चला करीब 21 दिन। 21वें दिन पूर्ण हुआ। बाहर के विद्वान थे करीब 20, जिसमें ज्यादातर विद्वान थे बनारस के। सबका योगदान था क्योंकि विधि वो जानते थे, मार्गदर्शन स्वामी जी महाराज का था। संकेत ये था, अब वो ऐसी बातें इस मार्ग में गोपनीय मानी जाती हैं। मांस की बलि उस अनुष्ठान में दी जाती थी। वो बलि प्रतिदिन नैवेद्य के रूप में, भोग के रूप में रखी जाती थी। तो जिस रात्रि में अनुष्ठान पूर्ण होने को था और जिस दिन माने युद्ध विराम होने को था, उस दिन रात्रि में गीदड़ आया जंगल से, सब लोगों के बीच बैठे हुए, और उस गीदड़ ने उस बलि को ग्रहण किया और ग्रहण करके वो भाग गया। पंडित उसको देख नहीं पाए, माने उनको माने इस तरह की स्थिति हुई। और जो ही पंडित ने जिसने देखा कि ये बलि इसमें से चली गई और भागते हुए गीदड़ को देखा दूर जाते हुए, तब स्वामी जी से कहा, स्वामी जी ने कहा कार्य पूर्ण हो गया। यहाँ पर प्रतिवर्ष लाखों लोग आकर आध्यात्मिक शांति व सर्वविध अभ्युदय प्राप्त करते हैं। कि ये मंदिर जो है, यहाँ पे गुरु शिष्य गुरु परंपरा के साथ रहते हैं और गुरु ग्रह की तरह रहते हैं, और हम लोगों को उन सिद्धांतों का पालन करना होता है। इसको आश्रम को पीठ कहते हैं। पीठ है, ये मंदिर ही नहीं है। स्वामी जी ने ये आतंकवादियों और विश्व शांति के लिए जब यज्ञ शुरू करा, उसमें हम लोग जैसे जिन भक्त को जो वहाँ दीक्षित है वो वहाँ जाते हैं और 5 दिन वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ पे जो मंत्र हमको दिया जाता है वो मंत्र का पाठ जप करते हैं। जो पौराणिक विधि से दुर्गा पाठ है वो तो होता ही है। इसके अलावा पीताम्बरा पीठ में जो सार्वजनिक रूप से द्रष्टव्य नहीं है, वो गुप्त मंदिर है श्री विद्या का, श्री विद्या मंदिर, महात्रिपुर सुंदरी मंदिर। वो पीताम्बरा पीठ के कक्ष के पीछे है, और वहाँ केवल जो दीक्षित महाराज जी ने जिनको दीक्षित किया वही साधक उस पूजा में शामिल हो सकते हैं। और वहाँ श्री यंत्र की स्थापना है, और पीताम्बरा माई की स्थापना के चंद दिन बाद, शायद 1 साल या 1.5 साल बाद ही श्री यंत्र की स्थापना वहाँ हो गई थी, और उसका पूजन अभी तक 80-85 वर्ष से नियमित रूप से वैदिक विधि से हो रहा है। श्री स्वामी जी महाराज को तंत्र शास्त्र में प्रारंभ से ही रुचि थी। उन्होंने तंत्र विद्या में पारंगत होकर तंत्र पुस्तकों की भी रचना की। महाराज जी ने तकरीबन सभी देवताओं पे लिखे। प्रमुख मैं आपको बता देती हूँ, बगला रहस्यम है ही, रेणुका तंत्रम है, प्रत्यंगिरा माई पर है,
और ललिता देवी मतलब श्री राजराजेश्वरी, श्री यंत्र की जिन विधान से पूजा होती है उनके ऊपर भी है, शिव के ऊपर भी है, स्वर साधना पर भी है, असंख्य है। इफ़ यू टेक इट द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग। आप हमारे लाइब्रेरी से लिस्ट लेकर देख सकते हैं। वैदिक उपदेश भी लिखा है। मेरे ख्याल से किसी ने वेद का अध्ययन करा हो तो इतना इजी और सरल ट्रांसलेशन वेद का किसी ने करा है तो गुरु महाराज ने करा है वैदिक उपदेश में। महाराज के बात यह है कि इतना ज्ञान था, उसका कोई माप नहीं, जान नहीं सकता। इतनी तंत्र की विद्या है शास्त्र में, वो सारे तंत्र उनको कंठस्थ थे। संगीत का उन्हें बहुत अपार शौक था। संगीत तो शास्त्रीय संगीत का ऐसा कोई विद्वान नहीं है जो देश का जो वहाँ ना गाना गा गया हो। और उन्होंने संगीत पर एक मातंगी स्तोत्र भी लिखा है उन्होंने, और उनका जो स्तोत्र ये पढ़ेगा उसका संगीत में उभर के आएगा। ऐसे ही कि दो कलाकार थे, वो बेचारे को चांस नहीं मिलता था, तो संगीत का स्रोत दिया उनको महाराज जी ने। तो वो रेडियो पे गाने लगे, टेलीविज़न पे गाने लगे, उनका एकदम नाम हो गया कई संगीत का स्रोत पढ़ने से। और महाराज जी स्वयं जब संगीत का कार्यक्रम होता था तो बाहर बैठ के वो खुद देखा करते थे संगीत कार्यक्रम कैसे होता था। जय जय श्री पीतांबरा, जय जय श्री पीतांबरा। संगीत और संस्कृत के विद्वानों के साथ साथ पहलवान लोग भी आया करते थे, क्योंकि महाराज जी मल्ल विद्या में भी निपुण थे। यहाँ देश प्रसिद्ध गामा पहलवान और इमाम बख्श भी आए थे। श्री स्वामी जी महाराज को संस्कृत से बहुत लगाव रहा है। उनके द्वारा कई विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का अध्ययन भी कराया गया है। महाराज जी की संस्कृत संवर्धन की भावनाओं से प्रेरित होकर बीच में संस्कृत विद्यालय एवं संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई है। महाराज जी के व्यक्तिगत पुस्तक संग्रह में करीब 7,500 पुस्तकें हैं, जो कि श्री सरस्वती भवन पुस्तकालय में संरक्षित हैं। महाराज जी संस्कृत पढ़ाते थे, वो तो ट्यूटोरियल जैसी क्लास होती थी कि शिष्य उनके सम्मुख पुस्तक लेके बैठते थे। मैंने भी पढ़ा है उनसे, अनेकों पुस्तकें मुझे पढ़ाई हैं उन्होंने, तो इंडिविजुअल को पढ़ाते थे। लेकिन महाराज जी की इच्छा थी कि संस्कृत भाषा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए कि भारतवर्ष के लोगों को अपनी वैदिक संस्कृति का परिचय मिले और वो अपनी भूली हुई संस्कृति को पुनः प्राप्त कर पाएँ। तो इस दृष्टि से सप्ताह में एक बार संस्कृत परिषद नाम की एक छोटी सी बैठक महाराज जी अपने साथ कराते थे। प्रारंभ में महाराज जी 10 वर्ष उस बैठक में स्वयं बैठते थे। बाद में महाराज जी को बैठने उठने की कुछ परेशानियां और आने वाले भक्तों की भीड़ बहुत होने लगी, तो उस बैठक का रूप बड़ा हो गया और संस्कृत विद्यालय वहाँ स्थापित हो गया। वो वहाँ के संस्कृत विद्यालय के सारे प्राध्यापक और उनके शिष्यगण और हमारे जैसे अनेकों भक्तगण उसमें बैठते थे और सप्ताह में संस्कृत में ही बोलते थे, संस्कृत में ही विषय रखते थे, संस्कृत के पद्यों का पाठ करते थे और स्तुति करते थे। अनंत श्री स्वामी जी महाराज द्वारा स्थापित पीठ में हर साल हजारों लाखों की तादाद में लोग अपने कष्टों के निवारण और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने आते हैं। पर एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ ये जगह एक तप भूमि है, जो एक महापुरुष और महाज्ञानी की दूरदर्शिता, तप और प्राचीन हिंदू धर्म को संरक्षित करने की एक अनूठी पहल है। वेद और तंत्र के अनुसार त्यौहार मनाने की विधान में विश्वास महाराज जी करते थे
वही निर्देश हम सब लोगों को देते थे। तो 2 नवरात्र होते हैं, एक शारदीय नवरात्र होता है, एक वासंतिक नवरात्र होता है। तो ये 9 दिन उत्सव के हमारे यहाँ माने जाते हैं। ये नवरात्रि तो दोनों ही बड़ी धूमधाम से मनाई जाती हैं और विधिवत मनाई जाती हैं, वो एक यज्ञ के रूप में मनाई जाती हैं। और इसी तरह वैशाख मास में आने वाली अक्षय तृतीया जो होती है, उस दिन भी महाराज जी यज्ञोपवीत संस्कार लोगों का कराते थे और उसको भी विशेष पर्व के रूप में आश्रम में माना जाता है। गीता जयंती मनाई जाती है, पीताम्बरा माई की मनाई जाती है और शंकराचार्य जी परशुराम आदि की जयंती मनाई जाती है। प्रथम रूप से माई की जयंती मतलब माई का स्थापना दिवस भी है उस समय, पीताम्बरा माई का। और पूजा अर्चना के अलावा यहाँ पर संस्कृत गोष्ठी होती है, जिसमें संस्कृत के बड़े विद्वान पूरे भारत के चुन के बुलाए जाते हैं और वो अपना व्याख्यान देते हैं। बीमारी महाराज ने ठीक की मंत्र के ऊपर। तो जब लोग आया करते थे वो कहते थे कि मेरा इतना भंडार है परंतु मेरे से सीखने कोई नहीं आता, जो आता है वो कहता है कि मेरे यहाँ महाराज जी चोरी हो गई है, क्या हम आप मेरी मदद कर सकते हो, मेरी शादी करवानी है, किसी की शादी करवाने की मदद कर सकते हो। लेकिन जो वाकई में मेरे अंदर जो भंडार है उस चीज़ को लेने वाला अभी तक कोई नहीं आया। दुनिया ऐसी बदल गई है, वो ज़माना था जब संत महात्माओं का था, आज कलयुग का ज़माना है। इस कलयुग के ज़माने में अगर मेरे को एक भी मिल जाएगा जिसको मैं ये सब कुछ दे सकूं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। बताया उनने कि इस इतने लंबे समय में एक व्यक्ति मिला है उनको, जिसको उन्होंने अपने कुछ लर्निंग जिसको कहते हैं उसको आगे देने का काम किया। पर उन्होंने कहा और कोई आते नहीं थे, सब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में हमें पास करना है, या कोई काम है जिसमें वो करना है, उसके लिए आते थे। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो भी नहीं किया, मंत्र देते थे, वो कहो उस मंत्र के द्वारा वो कहते थे कि ये मंत्र जपेगा तो सही, तो मंत्र जपवाते थे। और मैंने देखा है ऐसे लोग जिनको कैंसर की बीमारी थी और कैंसर की बीमारी को एक जगह पे बैठ के उस मंत्र को कह के और वो कैंसर की बीमारी से मुक्त हुए, ऐसे भी लोगों को हमने देखा है। कई लोग तो सुन कर के आते हैं कि पीताम्बरा पीठ है, वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको प्रारंभिक ज्ञान होता है कि पीताम्बरा माँ क्या हैं, धूमावती माई क्या हैं, नवदुर्गा क्या होती है, 10 महाविद्याएं क्या हैं, तो ऐसा जिनको ज्ञान है वो उस दृष्टि से आते हैं। अधिकांश लोग श्रद्धा और विश्वास और सुन करके आते हैं, लेकिन एक बार जो वहाँ 2 मिनट दर्शन करके बैठता है तो उसे उस पुण्य का कोई न कोई अंश गुरुदेव का अवश्य प्राप्त होता है और उससे वो व्यक्ति पुनः पुनः वहाँ आना शुरू करता है। स्वामी जी की ही ये विशेष आदेश था कि इस स्थान पर कोई भेंट चढ़ाने का नियम नहीं रहेगा, कोई प्रसाद ग्रहण करने का नियम नहीं रहेगा। आप जितना प्रसाद अर्पित करते हैं पुनः पूरा का पूरा आपको वापस किया जाता है। भेंट में आपकी मर्जी हो तो कुछ डाल दीजिए, वहाँ आपसे कोई कहेगा नहीं कि आप यहाँ पैसा चढ़ाइए। तो ये सब क्रम वहाँ के हैं। और स्वामी जी ने इसीलिए वो ये बताया था कि ये मंदिर तो है लेकिन ये लर्निंग सेंटर है, ये ट्रेनिंग सेंटर है। भारतीय वैदिक संस्कृति को जो हम भूल गए, उस भूली हुई संस्कृति को पुनर्जागरण करने का ये स्थान है। और वो ये मानते थे कि पीताम्बरा में ये शक्ति है कि वो भूली हुई संस्कृति को पुनर्जीवित कर सकती है, और किया है। धक्के वाले महाराज के कृपा पात्र, कष्टों का निवारण जिनकी कृपा से हुआ, ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी इच्छा थी वो संपत्ति प्राप्त कर गए, जिनके पास संतान नहीं थी उनको संतति मिल गई, जिनको ज्ञान चाहिए था उन्हें ज्ञान मिल गया,
जिन्हें वैराग्य चाहिए था उन्हें वैराग्य मिल गया। वो तो ऐसे कल्पवृक्ष थे कि उनके नीचे बैठकर उनकी छाया में आदमी जैसी कल्पना करता वैसा प्रायः पूर्ण हो जाता था। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्याएं हैं, जिस तरह भगवती पीताम्बरा हैं। धूमावती माँ की स्थापना महाराज जी के मन में तो बहुत वर्षों से थी और करीब 15 वर्ष तक भगवती धूमावती की मूर्ति बनकर के आकर के काठ की पेटी में बंद रखी रही। स्वामी जी महाराज जब अस्वस्थ हुए और अपने स्वर्गावास से करीब 1 वर्ष पहले उनको ये विचार आया कि अब धूमावती माई की स्थापना होनी चाहिए। तो सब लोगों ने कहा कि धूमावती माई की स्थापना के साथ यह किंवदंती प्रचलित है माने पंडितों में कि जो स्थापना करता है वो जीवित नहीं रहता। लेकिन महाराज जी ने कहा ये सब गलत है। भगवती तो भगवती होती हैं, उनका जीवन और मरण से कोई लेना देना नहीं है। वो तो संसार को जिस अपनी दृष्टि से देखती हैं उसी तरह देखती हैं। और महाराज जी के विशेष आग्रह और आज्ञा के अनुसार भगवती पीताम्बरा भगवती धूमावती का स्थापना उस दिन हुई जिससे 1 ठीक वर्ष बाद स्वामी जी महाराज का इस संसार से निर्वाण हो गया। माँ धूमावती की स्थापना कराने के बाद स्वामी जी ने सभी भक्तों के सामने ये माने आशीर्वाद दिया कि हमारा कार्य अब पूर्ण हो गया है। और इन वाक्यों का अर्थ हम सब लोग समझ नहीं पाए कि महाराज जी ये क्या बात कह रहे हैं। लेकिन 1 वर्ष पूर्व उसी तिथि को उन्हीं क्षणों में जब उनका देहावसान हुआ तब हमारी समझ में आया कि हमारा कार्य पूर्ण हो गया। ये उन्होंने भविष्यवाणी कैसे की थी। गुरु महाराज का तो चमत्कार था। ऐसे व्यक्ति तो मैं नहीं समझती हूँ कि इस दुनिया के अंदर किसी को आसानी से मिलेगा। और ये तो मेरा सौभाग्य था कि ऐसे के चरणों में कई साल तक रहने का मुझे मौका मिला। और उनका आशीर्वाद आज भी मेरे साथ है कि मैं उनकी सेवा के इस ट्रस्ट के अंदर काम करने का मुझे भी मौका मिला है। गुरुजी ने लाखों के कष्टों का निवारण किया है। किसी को यहाँ अनुग्रह दिखे तो किसी को साधना का रास्ता, किसी को ईश्वर तक पहुँचने की सीढ़ी, तो किसी को गुरुजी में साक्षात भगवान शिव के दर्शन। यहाँ न कहानियों की कमी है न श्रद्धा की, तभी तो दतिया एक तीर्थ स्वरूप है। वेदांत बोधने व्यासान् तंत्रेश्च शशिशेखरान् स्वामी पादमहं वन्दे श्रुतौ साक्षात् पितामहम्।